एजबेस्टन में भारतीय टीम के लिए एकदम ऐतिहासिक जीत और सीरीज इस जीत के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3 मैच बचे हैं, 1-1 की बराबरी पे। तो यहां से सीरीज का जो मजा है वो दुगना होने वाला है। 336 रन की एक हिस्टोरिकल जीत टीम इंडिया के लिए। शुभमन गिल का टेस्ट कप्तानी का एरा फाइनली एंड्रू ली हैज स्टार्टेड। और मैं थोड़ा सा जिक्र पहले बेसबॉल पे करूंगा। देखो, तुम घर पे खेल रहे हो, तुम्हें अपने मर्जी के पिचेस बनाने की छूट है। और मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि इस बार दोनों मैच में इंग्लैंड एकदम फ्लैट ट्रैक के साथ जा रहा है। और थोड़ी सरप्राइज है भी और थोड़ी सरप्राइज नहीं भी है। सिंपली बिकॉज तुम्हारे पास ब्रॉड नहीं है, तुम्हारे पास एंडरसन नहीं है, तो तुम्हारे पास हरी विकेट पे अपोनेंट की लाल करने वाले 2 प्रीमियम गेंदबाज नहीं है। और दूसरा बड़ा पॉइंट कि ये जो बेसबॉल है ना भाई, ये जो अगर कहीं काम करता है ना किसी कंडीशन में, वो होती है बैटिंग फेवरेबल कंडीशंस। वो होते हैं फ्लैट ट्रैक जहां पे बेसबॉल अपने बैट्समैन को बैक करता है। और यहीं पे फिर तीसरा लॉजिक आता है कि बेन स्टोक्स दोनों मैच में टॉस जीता और चेज करने का डिसीजन लिया। चौथी इनिंग में 5वें डे की पिच पे आमतौर पे टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने को सबसे मुश्किल टास्क माना जाता है। लेकिन बेन स्टोक्स और इंग्लैंड बड़ा खुश था कि हमने टॉस जीता, हम चेज करेंगे। क्यों? बिकॉज फ्लैट ट्रैक बन रहे हैं और 5वें दिन बॉलर के लिए कुछ होता नहीं। और पहले मैच में तो बेसबॉल ने 375 के चेज का 5वें दिन की पिच पे जोक बना दिया 90 ओवर के अंदर। तो ये बेसबॉल का एक फंडा है, लेकिन इस फंडा को हमने इस मैच में बिल्कुल फेल कर दिया। एक रिलेटिवली लीड से कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैट ट्रैक एजबेस्टन का, उस फ्लैट ट्रैक में दोनों पारी में हमने इंग्लैंड को बड़े आसानी से ऑल आउट किया। दोनों पारी में 100 के अंदर अंदर इंग्लैंड के टॉप 5 विकेट्स गिर चुके थे। और दोनों पारी का मिला के इस फ्लैट ट्रैक पे इंग्लैंड की बैटिंग 170 ओवर भी नहीं खेल पाई। लेट दैट सिंक इन। 2 फुल ओवर भी इंग्लैंड की बैटिंग इस फ्लैट ट्रैक पे 2 इनिंग में सरवाइव नहीं कर पाई। तो बेसबॉल एक किस्म से एक्सपोज हो चुका है। वैसे तो बेसबॉल डे 1 से एक्सपोज ही है। टेस्ट की साइकिल निकल गई, बेसबॉल टेस्ट फाइनल के कंटेंशन के आसपास नहीं आ पाया। सो दैट्स अ फेलियर। माई वे और हाईवे अप्रोच T20 तक काम करती है। और जैसे जैसे फॉर्मेट लंबे होते हैं ना, इवन वनडे क्रिकेट में भी ये अप्रोच काम नहीं करती। 50 ओवर में एट टाइम यू हैव टू स्टिच टुगेदर अ पार्टनरशिप, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रेशर एट टाइम इवन इन द ओडीआई क्रिकेट। और फिर टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं भाई। नई गेंद, पुरानी गेंद, मिडिल ओवर का फेसिस, फिर रिवर्स स्विंग, फिर सेकंड न्यू बॉल, कभी ओवरकास्ट कंडीशंस, तो कभी फिर दिन की शुरुआत, कभी एंड ऑफ द डे सेशन जहां थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है लास्ट के 15 से 20 मिनट। तो टेस्ट क्रिकेट के जो 5 दिन होते हैं, 15 सत्र होते हैं, इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। इसका मतलब एक ही होता है कि तुम्हारे पास बेसिकली एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ बैट्समैन हर टाइप की गेम होनी चाहिए। तुम्हारे पास सीम को हैंडल करने की गेम होनी चाहिए। नया गेंद हो, पुराना गेंद हो, रिवर्स स्विंग हो, स्पिन हो, क्रैक्स हो, मॉर्निंग सेशन हो, क्लाउडी हो, ओवरकास्ट हो, तुम्हारे पास हर कंडीशन की, हर सिचुएशन की बैटिंग एज अ बैट्समैन होनी चाहिए। और यहीं पे बेसबॉल स्ट्रगल करता है। और बेसबॉल की एक और बड़ी परेशानी है, जैक क्रॉली 30 से ऊपर टेस्ट मैच, बेसबॉल का एक परमानेंट 2 साल से ओपनर, और वो ओपनर अंडर 30 एवरेज कर रहा हो, वो ओपनर पिछले 2 साल से 100 नहीं मारा हो, तो तुम समझ जाओ कि ये खतरे की घंटी है। आई नो बेन डकट में इंग्लैंड को एक प्रॉपर टॉप ऑर्डर ओपनर बैट्समैन मिला है जो ऑल फॉर्मेट में बहुत शानदार करके दे रहा है। लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 7-8 साल से, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक, ये इंग्लैंड का एक प्रॉपर लेजेंडरी टेस्ट में ओपनिंग पेयर था। इसके बाद क्या हुआ भाई? कीटन जेनिंग्स, डोमिनिक शिबले, रोरी बर्न्स, यासिर हमीद, पता नहीं कितने सारे ओपनर इंग्लैंड ने ट्राई कर लिए। शायद शिबले फिर से वापस आ जाए, लेकिन जैक क्रॉली एक एंड वो एक्सपोज ही रहा। फिर 3 नंबर पे ओली पॉप। ओली पॉप तो कभी कभी 100 मार देता है, ऑल ऑफ सडन लगता है कि ओली पॉप एक कंसिस्टेंट रन पे जाएगा। ओली पॉप इन फॉर्म प्लेयर है, लेकिन एक पारी खेलने के बाद अगले 3-4 मैच ओली पॉप गायब रहता है। आई एम नॉट सो श्योर यू कैन अफोर्ड टू डू दैट, स्पेशली व्हेन यू आर बैटिंग एट सच अ क्रंच पोजीशन नंबर 3 फॉर योर टीम। तो यहां पे एक और वीकनेस, यानी कि तुम्हारे टॉप 3 में से 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो बेसबॉल हो चाहे जो मर्जी बॉल हो, तुम्हें एज अ बैटिंग यूनिट दिक्कत होगी। और ये चीजें कवर अप क्यों हो रही थी अभी तक?
ये कवर अप इसलिए हो रही थी कि रूट भाई हर सीरीज में 500-600 मार रहा था, शायद इस सीरीज में अगले 3 मैच में रूट फिर से रन मार दे और शायद ये टॉप ऑर्डर का फेलियर इंग्लैंड के लिए कवर अप हो जाए। लेकिन जैसे रूट स्ट्रगल किया ना 2 मैच में, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो गया। 100 पे 5-5 विकेट जा रहे हैं इंग्लैंड के, यानी कि रूट अगर अच्छा करके नहीं देगा तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में बिल्कुल भी जान नहीं है। तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि भाई ब्रॉड चला गया, एंडरसन चला गया, कार्स आ गया, टंग आ गया, जेमी ओवरटन आ गया, गस एटकिंसन, मार्क वुड, ये जोफ्रा आर्चर तो खैर फिर भी फिटनेस रख ले तो अच्छा कर लेगा आने वाले मैचेस में। लेकिन इंग्लैंड का सीम अटैक एक क्वालिटी सीम अटैक के आसपास भी नहीं है और शायद इसीलिए इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रहा है कि हम 400 भी चेस कर लेंगे चौथी इनिंग में, हमें दिक्कत नहीं है, हमें फ्लैट ट्रैक बना के दो, हम बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ पे मैच खेलेंगे, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, और इसी इंग्लैंड की वीकनेस को हमने एक्सपोज किया। पहले मैच में टीम इंडिया ने ओवरसीज टेस्ट में 500 मारे, बहुत कम देखने को मिलता, हम हार गए वो बात अलग है, लेकिन हमने इंग्लैंड की बॉलिंग की वीकनेस को एक्सपोज किया। इस मैच में शुभमन गिल 269, 150, ऋषभ पंत की पारी, यशस्वी की पारी, जडेजा की पारी, कंफर्टेबली 500 का स्कोर लगाना, तो हमने फिर से इंग्लैंड के वीकनेस पे वार किया जो है इंग्लैंड की बॉलिंग। तो इंग्लैंड के लिए दिक्कतें हैं, आने वाला टाइम इंटरेस्टिंग होगा। क्या इंग्लैंड लॉर्ड्स में, ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रीन ट्रैक बनाएगा? अगर बनाएगा तो बुमराह की वापसी होगी, आकाशदीप मेरे हिसाब से खेलेगा, सिराज खेलेगा, तो क्या ये अटैक इंग्लैंड पे, इंडिया का अटैक भारी पड़ेगा और इंग्लैंड फिर से अपने ही जाल में फंसेगा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करता हूं टीम इंडिया की। ऐतिहासिक जीत भाई, एकदम प्रॉपर हिस्टोरिक विन, और ये जीत इसलिए नहीं आई कि हमारे बल्लेबाजों ने स्टेप अप किया, हाँ किया, शुभमन गिल, यशस्वी, जडेजा, पंत स्टेप अप किया, हमने 500 से ऊपर रन कंफर्टेबली लगाए, लेकिन स्टेप अप तो हमारे बल्लेबाज ने पहले मैच में भी किया था। तो बदला क्या? बदला भाई लोगों हमारी गेंदबाजी का स्टेप अप करना, बदला हमारे बॉलर का 20 विकेट पिक करना। दैट्स हाउ यू विन अ टेस्ट मैच। टेस्ट मैच 500 मारने से नहीं जीते हम, पहला मैच नहीं जीते, हमने लास्ट दिन 375 का टारगेट चेज करा दिया हमारी बॉलिंग ने। बॉलर आपको मैच जिताते हैं, खासकर टेस्ट। 20 विकेट लेना इज द की। आकाशदीप का इस मैच में 10 विकेट लेना, सिराज का 5 विकेट हॉल लेना, दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी वॉन द गेम। आकाशदीप एंड सिराज, दिस डुओ सिंगल हैंडली वॉन अस दिस टेस्ट मैच। और एक और प्लस होगा, बुमराह वापस आएगा तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठेगा। अब आकाशदीप, सिराज और बुमराह की जोड़ी आने वाले मैचेस खेलेगी और ये एक प्रॉपर सीम अटैक है जो हमें 20 विकेट बड़े आराम से निकाल के दे सकता है। हाँ, यहां पे मैं थोड़ा गौतम गंभीर की टैक्टिक्स को क्वेश्चन करना चाहूंगा, बिकॉज इंडिया में चीज होती नहीं है। अगर मैच हारते तो गंभीर की बहुत सारी ट्रोलिंग होती है एंड ऑल, अगर मैच जीत गए तो ठीक है, शुभमन गिल की बल्ले बल्ले हो रही है, हारे तो गंभीर की ट्रोलिंग होती है। लेकिन मैं गंभीर की टैक्टिक्स से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूं। बेसिकली कल जो तुमने 600 तक खेले तुम और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट इस मैच में कर दिया, 500 से ऊपर हमें खेलने की जरूरत नहीं थी। अगर थोड़े टाइम और इस मैच में बारिश हो जाती या इंग्लैंड थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगा लेता तो हम 2-3 विकेट से ये मैच जीतना मिस कर जाते, और हम सोचते कि यार थोड़े ओवर और मिल जाते, थोड़ी लाइट और अच्छी हो जाती, थोड़ी बारिश कम होती। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हमने 70 ओवर के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट किया है। अगर इंग्लैंड थोड़ा सा बेहतर खेल लेते, बारिश ज्यादा हो जाती, 90 ओवर से हो जाते पूरे, इंग्लैंड खेल लेता, तो हम ये इस मैच में रिजल्ट लेके नहीं आते। तो टैक्टिक्स में खराबी कहां है? खराबी वही है कि 600 रन तक खेलना, अननेसेसरी इस गेम में टाइम किल करना, डिफेंसिव टैक्टिक्स, जबकि हम डोमिनेटिंग पोजीशन पे हैं वहां से डिफेंसिव और नेगेटिव क्रिकेट खेलना। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। ये गौतम गंभीर के लिए एक लेसन होना चाहिए कि हमारी बॉलिंग में थोड़ा यकीन रख भाई। हमारी बॉलिंग ने फिर से गंभीर को बताया कि भाई थोड़ा लेट्स हैव सम फेथ। 500 से ऊपर भी तुम्हें डिक्लेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसका मतलब है तुम हमारी बॉलिंग को बैक नहीं कर रहे हो। ये नेगेटिव अप्रोच काम नहीं करेगी। दूसरा, टीम सिलेक्शन। साई सुदर्शन का एक मैच के बाद बाहर होना जस्टिफाइड नहीं था, और करुण नायर को चांस देना, आगे कितना मौका मिलेगा मुझे नहीं पता। वैसे करुण नायर की जगह 2 मैच के बाद टीम में नहीं बनती। अगर कोई चेंज करना है तो वो करुण नायर की जगह है। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा 3-3 ऑलराउंडर हैं। अगर नीतीश कुमार रेड्डी 10 से 12 ओवर का स्पेल एक इनिंग में नहीं देगा, so I don't think so there is any point playing Nitish Kumar Reddy. Should be playing if he is giving at least 10 to 12 over with the ball.
इससे अच्छा तो बाकी साई सुदर्शन को खिला लो, फिर टॉप ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर लो। अगर रेड्डी बॉलिंग 2-3 ओवर से ज्यादा नहीं करेगा तो इट्स अ पॉइंटलेस टू प्ले 3 ऑलराउंडर। जो डेप्थ तुम देख रहे हो, इट्स नॉट T20 फॉर्मेट। बाकी मैं ये बोलूंगा कि एक हिस्टोरिकल विन है हमारे लिए, हमने स्टेप अप किया है। आकाशदीप का थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं यार। मुझे ना आकाशदीप में मोहम्मद शमी की फुल ऑन वाइब आ रही है। मोहम्मद शमी एस्क जेन्युइन विकेट टेकर है बंदा, शमी की तरह। नए गेंद से बहुत इफेक्टिव है बंदा, शमी की तरह। एक सीम, प्रॉपर सीम पे बॉल को लैंड कराने वाला बॉलर है। सीम से बहुत वे मूवमेंट मिलती हो, अंदर आना हो, बाहर जाना हो, लंबे लंबे लेंथ स्पेल डालता है। ही गिव इट ऑल, नया गेंद हो, पुराना गेंद हो, ही ऑलवेज पिक्स अप द विकेट, ही इज ऑलवेज अ थ्रेट। प्रॉपर मोहम्मद शमी वाइब। यहां से देखो एक ही लेसन है, आकाशदीप घर में होम सीरीज में भी खुद को प्रूव कर चुका है, इंग्लैंड वाली टूर में। लेकिन कितने मौके आकाशदीप को मिले? मैं तो सुन रहा था कि अर्शदीप को खिला लो। क्यों भाई? आकाशदीप को यहां से टीम इंडिया का रेगुलर सेटअप में रहना पड़ेगा। टेस्ट में रेगुलरली वो इंडिया का स्टार्टर होना चाहिए। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस गेम। अगर इस मैच से हमने कुछ सीखा तो यही सीखा है कि बॉलर मैच जिताते हैं, और वो भी एक सीम बॉलर जो अच्छा खासा करके दे रहा हो। एज अ कोच, एज अ कैप्टन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है कि आप उसको बैक करो, आप उसको खिलाओ। प्रसिद्ध कृष्णा, देर यू गो बड़ी। अब यहां से तो डोमेस्टिक जाएगा, यहां से तो 3 मैच नहीं खेलने वाला, यहां से तो टीम इंडिया में टेस्ट में नहीं रहने वाला। आकाशदीप, बुमराह, सिराज, दैट्स हाउ फ्रंट 3 शुड बी, टॉप 3 शुड बी। और हमने मैच में वापसी की है, सीरीज में वापसी की है। आने वाले मैचेस, आने वाला जो टाइम है ना सीरीज का, इट जस्ट ओपन थिंग्स अप। दिस इंग्लैंड टीम इज प्रेटी मच बीटेबल। मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूं, सीरीज के प्रीव्यू से पहले, पहली गेंद फेंके जाने से पहले, कि इंग्लैंड की वीकनेस है उनकी बॉलिंग, हमें उस पर वार करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। और इंग्लैंड की टीम बहुत बीटेबल है, ये हमने पहले 2 मैच में करके दिखा दिया है। पहला मैच भी हमें हारना नहीं चाहिए था। 2 मैच का बॉटम लाइन देखूं, सार देखूं, तो हमने अभी तक सीरीज को डोमिनेट किया है। हमने बेसबॉल को पछाड़ा है।